हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का गांव की ज़िंदगी में। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 10 और मेरा काम हो गया है स्टार्ट। आज है 21 तारीख, दिन है शनिवार। मैंने खाना बना लिया है, सारे लोग खाना खा चुके हैं। नैतिक भी स्कूल जा चुका है। मेरा झाड़ू पोछा हो गया, केवल बर्तन और कपड़े रह गए थे। मैं फटाफट बर्तन धुल ले रही हूँ। बर्तन धुलने के बाद अभी मुझे कपड़े भी धुलने हैं। अभी मैंने खाना नहीं खाया है। जब मैं सारा काम कर लेती हूँ तब खाना खाती हूँ। मैं बर्तन को धुल चुकी हूँ, लेके मैं जा रही हूँ, इसको रख दूंगी किचन में। टोकरी में अच्छी तरह से रखने के बाद ढक दूंगी, इससे सारे बर्तन साफ साफ अच्छे से बने रहें। मुझे सारा काम निपटाते निपटाते बज जाते हैं 12। 1 बजे तक नैतिक आ जाता है, तब हम और नैतिक खाना खाते हैं साथ में। ये पत्थर का चौका है, इसको मैं सब बर्तन के साथ में नहीं रखती हूँ, ना साथ में ले जाती हूँ, क्योंकि फूटने का डर रहता है इसलिए। वैसे तो मैं इसे बाथरूम में लेके आती ही नहीं हूँ, वहीं किचन पर धुल के रख देती हूँ। मेरे फर्श पर बहुत ज़्यादा काइयाँ पड़ जाती हैं, बारिश की वजह से पानी ऊपर से गिरता है। ऊपर छत तो पड़ा नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी काई पड़ जाती है और फर्श फिसलने लगता है, तो हमें बहुत ज़्यादा सफाई रखनी पड़ती है। जब हमें दूसरे तीसरे दिन टाइम मिलती है, तब हम पूरे फर्श को अच्छी तरह से ब्रश से रगड़ रगड़ कर साफ कर देते हैं, जिससे फिसले ना। नहीं तो मैं तो किसी तरह संभाल कर निकल जाती हूँ, पर नैतिक फिसल जाता है। अभी बच्चा है, इसलिए अगर फिसल के गिर गया तो बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगी। तो मेरा बर्तन और फर्श की धुलाई हो चुकी है। अब मुझे धुलना है कपड़ा, तो अलमारी सेट कर देती हूँ। नैतिक भी स्कूल से आ गया, उसकी आज बहुत जल्दी छुट्टी हो गई। मेरे काम भी खत्म नहीं हुए थे। आते ही कहीं बैग कहीं कपड़े फेंक देता है, तो मैं हर चीज़ सेट कर दे रही हूँ। ये है नैतिक का गुल्लक, जो कि बहुत प्यारा है। इसमें लॉक भी लगता है और गाने भी बजते हैं, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। डेली अपने पापा से 10 20 50 जो मिलता है, लेने के बाद वो इसमें रख देता है। बहुत संभाल के अपना पैसा रखता है मेरा बच्चा। मैं सारे गंदे कपड़े निकाल कर इकट्ठा कर ले रही हूँ। अब मैं चल रही हूँ कपड़ा धुलने। ये देखो दोस्तों, बहुत ही प्यारा है। मैंने इसे मीशो से ऑनलाइन मंगवाया था, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। अभी लगा नहीं है। इस पे चाबी टांगने के लिए मोबाइल भी इसके अंदर रख सकते हैं। मुझे तो देखने में बहुत प्यारा लग रहा था, इसलिए मैंने मंगा लिया है। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। अब मैं धुलने चल रही हूँ कपड़ा। कपड़ा आज ज़्यादा है, कल मैंने कपड़ा धुला नहीं था। अगर एक दिन भी कपड़े ना धुलो तो दूसरे दिन ज़्यादा ही हो जाता है। मेरी इतनी गंदी आदत है कि अगर मैं कपड़ा धुलने बैठती हूँ तो ढूंढने लगती हूँ, तो मुझे सारे कपड़े गंदे दिखते हैं। इसलिए जितने भी कपड़े धुले होते हैं, मैं एक साइड फोल्ड करके अलमारी पर रख देती हूँ और गंदे कपड़े दूसरे साइड फोल्ड करके रख देती हूँ, जिससे मुझे आसानी हो। मैंने सारे कपड़े को भिगो दिया, सारी जेबें चेक करके सब एक एक करके चेक कर ले रही हूँ, जिससे कहीं कभी कभी मुझसे भूल हो जाती है तो पैसा रह जाता है, कोई कागज़ रह जाता है। इसलिए मैं 2 बार 3 बार चेक कर लेती हूँ कि जेब में कुछ है तो नहीं। तो मैं सारे कपड़े को अच्छी तरह से भिगो दे रही हूँ। चाची ने फ़ोन किया था कि बाहर आया है डिब्बे बेचने वाला, बोली आके डिब्बे ले लो। मैं चली गई डिब्बा लेने, तब तक सोची थोड़ी देर कपड़ा फूल जाता है। डिब्बे तो बहुत अच्छे अच्छे थे प्लास्टिक के, मैं भी लेना चाह रही थी, पर पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए मैं कुछ नया नहीं लेना चाहती पितृपक्ष में। वैसे तो मेरे यहाँ गया बनारस भागवत सब हो गई है, पर
सोचती हूँ कोई ज़रूरी नहीं है 15 दिन ना ही ले तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए जो ज़रूरी सामान रहता है मैं पितृपक्ष के पहले ले लेती हूँ या नवरात्रि तक लेती हूँ। 15 दिन तक मैं कुछ नहीं नया लेती हूँ। चाची ने ले लिया डिब्बा, उसके बाद मैं आ गई कपड़ा धुलने। तब तक मेरे कपड़े अच्छे से फूल चुके थे। मैं फटाफट कपड़ा धुल ले रही हूँ। अब ले जा रही हूँ, मैं छत पर डाल दूँगी। पीछे का गेट बंद करके जा रही हूँ, घर में कोई है नहीं, नहीं तो कुत्ता आ जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, हमें फिर से पोछा मारना पड़ता है। मेरे सारे कपड़े भीग जाते हैं कपड़ा धुलते वक्त, पता नहीं क्यों। दीदी लोगों का नहीं भीगता है पर मेरा सारा नीचे वाला कपड़ा सब भीग जाता है, बहुत बुरा लगता है गीला गीला कपड़ा। तो मैंने कपड़ा धुलने के बाद 2-4 डिब्बे थे उसको भी धुल लिए थे, तो छत पे डाल दूँगी तो अच्छी तरीके से सूख जाएंगे। हेलो दोस्तों, तो मैंने सारे कपड़े धुल के छत पे डाल दिए। छत पे बहुत ज़्यादा धूप है आज, ये देखो मेरे चेहरे बिल्कुल लाल पड़ गए हैं। अब मैं आ गई हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी। आज मुझे कपड़ा धुलने में बहुत ज़्यादा देर हो गई, इसलिए बहुत तेज़ धूप हो गई। बज रहे हैं दोपहर के 12। मैंने सारा काम कर लिया है। थोड़ी देर में चाची आ गई थी तो बात करने लगी, इसलिए कपड़ा धुलने में बहुत ज़्यादा देर हो गई। मैं सो के उठ चुकी हूँ, बज गए हैं शाम के 3। उसके बाद मैं आ गई बाहर। मैं अपनी फूलों की देखभाल करने के लिए आ गई बाहर, क्योंकि फूल में बहुत ज़्यादा कीड़े लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो मुझे ऐसा लगा कि ये फूल हो सकता है सही जगह पर ना हो, इधर उधर फूल लगा दिए हैं, देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो इसलिए मैं सारे फूल को फिर से खुदाई करके निकाल ले रही हूँ। उसके बाद मैं सबको एक लाइन से लगाऊंगी, जिससे देखने में भी अच्छा लगेगा और हमें उसकी गुड़ाई पानी देने में भी आसान रहेगा। तो सारे द्वार पे इधर उधर फूल लगा हुआ था, देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैं इसे खोद के निकालूंगी। जहाँ तक इसकी जड़ें गई होंगी वहाँ तक खोदूंगी, नहीं तो सूख जाएगा। मिट्टी के साथ निकाल के इसको अच्छे तरीक़ा से लगा दूंगी। ज़्यादा दूर है, स्टार्ट कर दिए। ज़्यादा दूर है, ठीक है, बहुत है, ठीक ज़्यादा दूर है ये। चलो। मैंने फूल की जड़ें के बराबर गड्ढा खोद लिया है, जिससे कि पूरा अच्छी तरह से उसमें आ जाए, सूखने का डर ना रहे, क्योंकि पेड़ इतना बड़ा हो गया है, अगर सूख जाएगा तो बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। मैंने इसकी बहुत ज़्यादा सेवा की थी जिससे ये सूखे ना, पर अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ बहुत ज़्यादा घास थी, तो घास की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा कीड़े लग रहे थे। मुझे फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छे भी लगते हैं। अगर सामने फूल हैं तो देखने में बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं और हमें आराम भी रहता है पूजा करने के लिए, फटाक से फूल मिल जाता है। नहीं तो फूल ही नहीं मिलता, नवरात्रि में तो बिल्कुल नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा समस्या होती है फूलों की, क्योंकि जिसके घर में है वो तोड़ने ही नहीं देता। तो मैंने सारे फूल निकाल के हर जगह से एक लाइन में लगा दिया है। ये देखो 4-5 फूल हैं। अब मैं उनकी सिंचाई कर रही हूँ। अच्छे से जब डेली सिंचाई करूँगी तो लग जाएंगे। और ये है गेंदे के फूल, इसमें भी बहुत ज़्यादा कीड़े लगे हैं, तो इसके लिए मैंने दवा मंगाई है। तो पहले इस पर पानी का छिड़काव कर दूँगी, जिससे अच्छी तरह से पत्तियाँ भीग जाएँ, तो दवा इस पर चिपक जाए, नहीं तो सारे फूल कीड़े खा ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये देखो, ये तो बहुत दिन से मैंने लगाया है, बढ़ ही नहीं रहा है। जैसे बढ़ता है सारी पत्तियां कीड़े खा लेते हैं, देखकर मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि 3 बजे का मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है। बाहर आप लोग देख रहे हैं कि कहीं कहीं धूप है, कहीं छाँव है, बहुत ज़्यादा मौसम अच्छा लग रहा है। शाम के समय का मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। अब मैं जा रही हूँ लेने दवा।
इसका नाम है महाकाल फाइडाल है, जो कि राखी में मिलाकर हम इसको डालेंगे, जिससे ये कीड़े के लिए होता है। कीड़े सारे मर जाते हैं और इसकी गंध से बहुत ज़्यादा बदबू दे रहा है ये। नैतिक बोल रहा है मम्मी अपना मुंह ढक लो, नहीं तो सांस के द्वारा अंदर चला जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो मैं इसे राखी में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। पत्तियाँ भीग चुकी हैं क्योंकि पानी से मैंने पत्ती को पहले भिगा दिया है। भिगाने के बाद अब मैं उस पर अच्छी तरह से छिड़क दूँगी, जिससे सारे पत्तियों पर ये फाइडाल राखी चिपक जाएगी, तो इसके गंध से कीड़े नहीं आएंगे और जो इस पे कीड़े हैं वो मर जाएंगे। तो हो सकता है मेरा फूल बच जाए और अच्छी तरह से ग्रो करे। ये सब काम करते करते शाम के बज गए 5। अब मुझे हो रहा है लेट, चाय भी बनानी है क्योंकि चाय बनाने का टाइम हो गया है। तो फटाफट मैं सारे फूलों पर राखी का छिड़काव कर दे रही हूँ। उसके बाद अभी मुझे कपड़े भी लाने हैं, चाय बनानी है। मैंने अपने हाथों को 2-3 बार अच्छी तरह से धुल लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तो अब मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि जो कपड़े मैंने धुले थे वो सारे कपड़े सूख चुके हैं। मैं सारे कपड़े को उतार के ले जाके नीचे फोल्ड करूँगी, क्योंकि हवा उतनी तेज़ तो नहीं थी, हल्की हल्की हवा थी, फिर भी सारे कपड़े सूख चुके थे। इसकी वजह से छत पर गिर जा रहे थे। उनके कपड़े में तो मिट्टी लग जाती है तो दाग पड़ जाता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मुझे फिर से धुलना पड़ता है, इसलिए गिरने से पहले मैं इनका कपड़ा उतार लेती हूँ। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने और इसको मैं तलूँगी चाय के साथ। मैंने इसको रखा था धूप में सूखने के लिए, क्योंकि तलने पर अच्छी तरह से फूल नहीं रहे थे। सबका चाय नाश्ता हो गया, चाय वाले बर्तन भी धुल लिए हमने, क्योंकि बज रहे हैं 7। अब बनाना है खाना, शाम हो गई है। मैं फटाफट कपड़ा फोल्ड करके रख दे रही हूँ, नहीं तो अगर कपड़ा वैसे रख दूँगी तो इधर उधर बिखर जाएंगे, देखने में अच्छे भी नहीं लगते हैं और फिर से गंदे हो जाते हैं। इसलिए कपड़े को फोल्ड करके अच्छे से अलमारी में रख दूँगी। बाय बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना।